बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथ एक बार फिर से निराशा ही लगी है। दरअसल वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो पिछले 4 सालों से सरकारी मास्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनका इंतजार अब मिट्टी साबित हुआ है। अब उन्हें और भी इंतजार करना होगा। ये बात दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि इस बैठक में कहीं भी इस बात की चर्चा तक नहीं हुई। अब 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी बहाली को देख तो रहे थे, लेकिन उनके हाथ से उम्मीद एक बार फिर छूट गई। दरअसल शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्हें शिक्षक भर्ती का अभी और इंतजार करना होगा। 7वें फेज की शिक्षक बहाली इस बार नए तरीके से होनी है और ऐसे में सरकार ने बहाली शुरू करने से पहले नई नियमावली तैयार करवाई है, जिस पर अंतिम मुहर कैबिनेट से ही लगनी है। नई नियमावली के प्रस्ताव पर विभाग शिक्षा, वित्त विधि, पंचायती राज और नगर विकास विभाग से सहमति मांगी गई थी। विभागों की सहमति भी मिल गई है, लेकिन बजट सत्र के दौरान बुलाई गई कैबिनेट की आपात बैठक में इस पर चर्चा ही नहीं हुई। बजट सत्र के दौरान बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन नई नियमावली की चर्चा तक नहीं हुई। अब शिक्षक अभ्यर्थियों में न सिर्फ नाराजगी है, बल्कि उन्होंने होली के बाद आर पार की लड़ाई यानी कि जोरदार आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। नाराज अभ्यर्थियों ने कहा है कि पटना में हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। सरकार को हर हाल में 7वें फेज की बहाली शुरू करनी होगी। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि नीतीश कैबिनेट की हुई इस बैठक में किन एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दरभंगा एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी मिली। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। उम्मीद थी कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7वें शिक्षक नियोजन को मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन खबर है कि इस पर चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में होली से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। बिहार कैबिनेट की कनीय अभियंता बहाली के लिए बनाई गई नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही नई नियमावली के अनुसार बिहार से उत्तीर्ण छात्रों को वेटेज मिलेगा। इसके अलावा सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों से पास छात्र छात्राओं को 40% आरक्षण मिलेगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से काम कर रहे कर्मियों को 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर में एम्स बनाया जाना है। एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार ने जमीन का आवंटन कर दिया है। सरकार ने 150 एकड़ जमीन एम्स को दी है। दरभंगा के शोभन बाईपास के पास ये जमीन दी गई है, तो वहीं छपरा में पावर ग्रिड के लिए भी बिहार सरकार ने जमीन का आवंटन किया है। बक्सर और समस्तीपुर में खनिज संपदा को लेकर लीज पर जमीन राज्य सरकार ने दी है। नीतीश कैबिनेट ने बांका के अमरपुर बाईपास को भी स्वीकृति दी है। 74.24 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर बाईपास का निर्माण होना है। तो कुल मिलाकर नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर तो लगी, लेकिन बिहार के 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। इंतजार में बैठे थे कि उनको लेकर नीतीश कैबिनेट की बैठक में कोई न कोई फैसला होगा, लेकिन अब फैसला नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थियों की नाराजगी सामने आने लगी है। देखना है कि अब नाराज अभ्यर्थी किस प्रकार सरकार को मनाने का और जगाने का काम करते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।